हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6 लघुत्तम समापवर्तक के वार्तिक प्रश्न। लघुत्तम समापवर्तक के वार्तिक प्रश्न। वार्तिक प्रश्न का मतलब उसमें लिख कर दिया रहेगा। वैसे केवल संख्याएं दी गई रहती थी कि जैसे मैं कहता 16, 24 और 36 का लौसा निकालिए, इस तरह से दिया गया था। अब हम उसी को लिख कर देंगे। क्या करेंगे? लिख कर देंगे। तो हमें क्या ध्यान देना होगा कि ये जितने भी प्रश्न रहेंगे उसमें कम से कम लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? कम से कम। तो कम से कम लिखा रहेगा प्रश्न में। इसको देखकर हम चले जान जाएंगे कि क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है? क्या देखकर जान जाएंगे? कम से कम। अगर कहीं कम से कम नहीं दिया है तो घंटी और बत्ती। घंटी क्या है? बजती है। अब बत्ती क्या है? जलती है। ठीक है? इसके प्रश्न रहेंगे। घंटी के प्रश्न रहेंगे या बत्ती के प्रश्न। घंटी के प्रश्न का मतलब जैसे 2 घंटियां 3 घंटियां बजती हैं, ठीक है, एक साथ एक टाइम पर दे देगा कि बजी हैं, फिर दोबारा कब एक साथ बजेंगी, इस तरह से प्रश्न। ठीक है? यानी घंटी वाले प्रश्न कि घंटियां कब एक साथ बजेंगी, इस तरह से प्रश्न रहेगा। ठीक है? या बत्ती है, एक बत्ती को सुबह 8 बजे जला दिया गया, 3 ठो बत्तियां हैं, एक ठो 10 मिनट पर जलती है, एक ठो 15 मिनट पर जलती है, एक ठो 20 मिनट पर जलती है, तो एक साथ कब जलेंगी, इस तरह से। ठीक है? कि इतने बजे एक साथ जली, फिर दोबारा कब जलेंगी। ठीक है? तो घंटी के प्रश्न रहेंगे या बत्ती, घंटी के बजने वाला प्रश्न रहेगा या बत्ती के जलने वाला प्रश्न रहेगा, या कहीं प्रश्न में कम से कम लिखा रहेगा, तो हम देखकर इतना जान जाएंगे कि हमको क्या निकालना रहेगा, लघुत्तम समापवर्तक। प्रश्न में कौन सी ऐसी चीज रहेगी जिसको देखकर हम जान जाएंगे कि हमको लघुत्तम समापवर्तक में क्या कम से कम, ये भी हो सकता है, या घंटी का प्रश्न रहेगा या फिर बत्ती का प्रश्न। तो जैसे पहला सवाल हमें देखिए, किसी कक्षा के बच्चों को 16, 24 और 36 की टोलियों में बांटा जा सकता है। कितने कितने टोली है? 16, 24 और 36। ठीक है? हमसे कह रहा है उस कक्षा में कम से कम कुल कितने बच्चे हैं। कम से कम कुल कितने बच्चे हैं? कम से कम आ गया कि नहीं? तो कम से कम आ गया ये देखकर कि कितने बच्चे रहे, कि एक टोली 16 की बना दी, एक टोली 24 की बना दी, एक टोली 36 की बना दी। तो कम से कम कितने बच्चे रहे। प्रश्न में क्या लिखा है? कम से कम। तो हमको क्या निकालना रहेगा? लघुत्तम समापवर्तक। कितने कितने का निकालेंगे? 16 का, 24 और 36। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे बढ़िया विधि, सबसे आसान विधि हमने बताया था, कौन सी विधि? भाग विधि। याद है? तो भाग विधि से ही हम लघुत्तम निकालेंगे। ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे। 2 से भाग दें, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9, 2 1 कम 2, 2 8 16। ठीक है? ठीक है ना? अब भाग दीजिए। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 9, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6। यहाँ क्या उतारेंगे? 9। फिर कितने से? 2 से। 2 1 आए 2, यहाँ क्या उतारेंगे? 3। यहाँ अब कितने से भाग देंगे? 3 से। चलिए आप लोग समझ गए हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? 1। यहाँ क्या लिखेंगे? 1। यहाँ अब कितने से भाग देंगे? 1 1 1। अब क्या करेंगे? रुक जाएंगे। ठीक?
तो हमारा लॉसा निकालने के लिए लॉसा क्या होगा, इन सब का गुणा कर देंगे। जो इधर रहता है जितने से भाग देते हैं इस लाइन में जितने हैं इनका गुणा कर दें। क्या कैसे लिखेंगे बताइए? 2 गुणे 1 2 3 4 2 लिखें। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने 2 लिखे? अरे कितने 3 लिखे? 2 बार 3 लिखे। 2 2 का गुणा कर लें। चलिए 2 दूना 4 2 दूना 4 3 त्रिके 9 4 चौका 16 16 नवा 144 होता है ना। 16 नवा 144 9 चौका 36 9 एकम 9 3 9 16 छक्का 9 छक 54 की 4 ठीक 9 छक 54 की 4 हासिल लगा 5 9 एकम 9 5 14 144 ठीक है। तो हम क्या किए, हमको जब वार्तिक प्रश्न कोई प्रश्न लिख कर दिया रहता है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कैसे मुझे पता चले कि लॉसा निकालना है। तो लॉसा निकालने के लिए कम से कम प्रश्न में क्या दिया रहेगा, कम से कम। मेरा प्रश्न था किसी कक्षा के बच्चों को 16 24 36 की टोलियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, उस कक्षा में कम से कम कुल कितने बच्चे हैं, कम से कम कुल कितने बच्चे हैं। मुझे कैसे पता चला कि कम से लॉसा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, कैसे पता चला? कम से कम देखते हैं कितने का निकालना पड़ेगा। जो संख्याएं दी रहेंगी 16 दिया है 24 दिया है 36 दिया है, इसका लघुत्तम समापवर्तक तो हम निकाल लेते हैं ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 से भाग दिए, फिर यहाँ 2 से भाग दिए, फिर यहाँ 2 से भाग दिए, फिर यहाँ 2 से भाग दिए। अब मेरा 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग दिए, 3 से भाग दिए। लॉसा बराबर जितना इधर है जितने से भाग दिए हैं उसका क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 का 1 2 3 4 बार 2 का गुणा किए और 3 का गुणा कितने बार किए, 2 बार किए। 2 दूना 4 2 दूना 4 3 तिया 9 4 चौका 16 गुणे 9 16 नवा कितना होता है 144। यानी कम से कम कुल कितने बच्चे होने चाहिए, 144। ठीक, अधिक से अधिक तो कुछ भी हो सकते हैं। 144 में 1 का गुणा करेंगे तब वो बच्चे बांटा जा सकता है। 144 में 2 का गुणा करेंगे तब वो कितने बच्चे होने चाहिए, 8 8 2। ठीक है, लेकिन हमको कम से कम कह रहा है तो कम से कम क्या होगा, यही होगा ना। तो हमको क्या करना है, कम से कम जहां लिखा रहेगा हम केवल क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 8 12 और 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। पर बजती है। तीन घंटियां क्रमशः 8 12 और 15 सेकेंड पर बजती हैं। कितने कितने सेकेंड पर, 8 सेकेंड 12 सेकेंड और 15 सेकेंड पर बजती हैं। कम से कम कितने सेकेंडों बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। यानी 3 घंटी है, 1 घंटी 2 घंटी 3 घंटी। मान लीजिए ये घंटी है, ठीक है, ये दूसरी घंटी है, पहली घंटी दूसरी घंटी तीसरी घंटी, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए पहली घंटी हो गई, दूसरी घंटी तीसरी। पहली घंटी 8 सेकेंड पर बजती है, दूसरी 12 सेकेंड पर, तीसरी 15 सेकेंड, ठीक है।
तो कह रहा है कि तीनों घंटियां कब एक साथ मिलेंगी, कम से कम कितने सेकंड। पहले तो 8 सेकंड पर, 12 सेकंड पर, 15 सेकंड पर। पहली घंटी 8 सेकंड हुआ, एक घंटी बज गई। 12 सेकंड हुआ, दूसरी घंटी बज गई। 15 सेकंड हुआ, तीसरी घंटी बज गई। तो कम से कम कितने सेकंड बाद ये मिलेंगी फिर आपस, तीनों एक साथ बजेगी। ठीक है, तो कम से कम लिखा है ना, तो कैसे निकालेंगे हम? लॉसा निकालना है ना, किसका किसका? 8, 12। हम अभी बताएं कि जहां घंटी की भी बात हो या बत्ती की भी बात हो, अगर कम से कम लिखा हो, घंटी वाला प्रश्न हो, बत्ती वाला प्रश्न हो, तो हम क्या करेंगे? लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो पहले 8 सेकंड पर बजती है, फिर 12 सेकंड पर बजती है, फिर 15 सेकंड पर। तो हमें एक साथ कितने सेकंड में बजेगी, क्या करेंगे? लॉसा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। कितने से भाग दें? 2 चौका 8, 2 छक्के 12। यहाँ क्या लिखेंगे? 15। फिर 2 दूना 4, 2 3 6। यहाँ क्या लिखेंगे? 15। 2 1 2, 3 15। यहाँ पर 3 से चलिए, यहाँ 5। अब कितने से भाग दें? कितने से? 5 से। 5 1 5, 5 1 5, 5 1। अब रुक जाएंगे। हमारा लॉस क्या हो गया? बोलिए गुणा कितने का करें? 2 ठीक, 2 का जोड़ा बना ले। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10। फिर जोड़ा बना ले। 4 गुणे 6 पंजे 30, यानी 30 चौका कितना हो गया? 100। यानी जब 120 सेकंड बीत जाएगा तो मेरी घंटियां एक साथ फिर बजेंगी। इस तरह से कर लेंगे प्रश्न कि पहली 3 घंटी है 8 सेकंड पर, पहली घंटी 8 सेकंड पर, दूसरी घंटी 12 सेकंड पर, तीसरी घंटी 15 सेकंड पर। तो कम से कम कितने सेकंड पर ये घंटियां एक साथ बजेगी? 120 में गुणा करते जाएंगे, जैसे 240 सेकंड पर नहीं बजेगी। 122 गुणे 2 कर देंगे तो नहीं बजेगी, मिलेगी कि नहीं? 240 सेकंड पर भी तो मिलेंगी। अरे 120 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, तब भी तो बजेगी। लेकिन पहली बार 120 में 3 का गुणा कर देंगे तब भी तो इतने सेकंड पर बजेगी। 12 3 36, 360 सेकंड पर भी तो बजेगी। लेकिन हमसे कम से कम पूछ रहा है, तो कम से कम क्या है? यही 120 सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो जब कहीं घंटी की बात रहे, कम से कम रहे, तो वहां पर हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, होमवर्क दें, कर लेंगे। चलिए, तो ये चीज जानते रहिए कि जब कहीं कम से कम रहेगा या छोटी से छोटी संख्या की बात होगी, छोटी से संख्या रहे या कोई दूसरा रहे, कम से कम रहे या छोटी से छोटी रहे, या घंटी एक साथ बजने की बात हो या बत्ती एक साथ जलने की बात हो, तो हम क्या निकालते हैं? लघुत्तम समापवर्त। इन सभी केस में हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्त। कर लेंगे ना? चलिए, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 तथा 16 से पूरी बढ़ जाए। क्या हो जाए? पूरी बढ़ जाए। तो हमने क्या बताया है कि कहीं कम से कम रहे, छोटी से छोटी रहे, यही बताया है ना? या घंटी के प्रश्न रहे, बत्ती के प्रश्न रहे, घंटी में एक साथ बजने की बात होगी एक साथ बजने की, अब बत्ती में एक साथ
जलने की बात होगी। तो अब क्या निकालेंगे हम? लघुत्तम समापवर्तक। ये बताया ना कि घंटी में कहीं प्रश्न में कम से कम रहे या छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात हो, या घंटी के प्रश्न रहे घंटी को एक साथ बजे, कुछ घंटियां बजेंगी अंतराल पे, उसके बाद एक साथ बजने की बात करेगा, या बत्ती के प्रश्न रहेगा एक बत्ती इतने सेकंड पर जलती है, इतने मिनट सेकंड पर जलती है, फिर एक साथ जलने की बात है कब एक साथ जलेंगी। तो इस तरह के सारे प्रश्नों में हम क्या निकालते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। तो आप लोग तो कहेंगे कि गुरुजी काहे बता रहे हैं, ये तो केवल लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, हम तो निकाल ही लेंगे ना। प्रश्न में छोटी से छोटी है तो क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। 4, 8 और 16 निकालें। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी काहे बता रहे हैं, ये तो हम लोग कर ही लेंगे। लग रहा है किसी को क्या? क्यों बता रहे हैं अभी पता चल जाएगा। इसको करिए। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 1 1 1। रुक जाएंगे। बताइए लस कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया? 2 दूनी 4 गुणे 4, 4 चौका कितना आ गया उत्तर? कितना आ गया उत्तर हमारा? 16 ना। तो कुछ लोग सोच रहे हैं काहे बता दिए, ये क्या है? गलत है, इसीलिए मैं बताया। लौसा तो 16 होगा, लघुत्तम समापवर्तक 16 होगा, लेकिन मुझसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? ध्यान दीजिए। 3 अंकों की। कितने अंकों की? 3 अंकों की। मेरा लघुत्तम समापवर्तक कितने अंकों का आया है? पूछ क्या रहा है? 3 अंक। अब बात समझ में आई मैं क्यों बता रहा था कि ये लघुत्तम समापवर्तक तो 16 है, लेकिन मुझसे पूछ रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो क्या मैं 16 में 1 का गुणा कर दूंगा तब भी तो संख्या विभाजित होगी? 2 का गुणा कर दूंगा तब भी तो संख्या विभाजित होगी? नहीं होगी? अरे 16 इन तीनों से विभाजित होगा। लघुत्तम समापवर्तक निकालने का मतलब भाग चला जाता है ना। 16 में 4 का भी भाग चला जाएगा, 16 में 8 का भी भाग चला नहीं जाएगा, 16 में 16 का भी भाग चला जाएगा। जो लौसा होता है उसमें तीनों संख्याओं से भाग चला जा रहा है। तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 16 में 1 का गुणा करें, 16 में 2 का गुणा करें, 16 में 3 का गुणा करें, 16 में 4 का गुणा करें, करते जाएं। ठीक, तब तक करते जाएं जब तक 3 अंक की संख्या नहीं मिलेगी। तो करिए। 16 गुणे 4, 16 गुणे 5, 16 गुणे 6, 16 गुणे 7। बताइए। 16 16 चौका 64, 16 पचे 80, 16 छक्का 16 सते 112, 7 छक 42, 7 एकम 7 4। तो ये 2 अंक की संख्या है। ये कितने अंक की संख्या है? 3 अंक। 16 गुणे 8, 16 बट्ठा 8 छक 48, 8 एकम 8 4 12। ये भी 3 अंक का है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी। तो मेरा कौन सा उत्तर होगा? 112। बात समझ में आ रही है मैंने क्यों बताया? चूंकि छोटी से छोटी देखकर हम लघुत्तम तो निकाल देंगे। आ गया 16। अगर मुझसे कहता कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तब तो मेरा उत्तर क्या रहता?
16। दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 16 से पूरी पूरी बढ़ जाए तो मेरा क्या रहता उत्तर 16। कब? जब दो अंकों की बात करता। ठीक है। प्रश्न में यदि 3 अंक के बजाय 2 अंक कर देता तो मेरा उत्तर क्या होता 16। लेकिन मुझसे प्रश्न में 3 अंक की बात कर रहा है तो मेरा जो लघुत्तम आ जाता है उसमें 1 से गुणा करें, 2 से गुणा करें, 3 से गुणा करें, पहाड़ा पढ़ते जाए जब तक कि 3 अंक की संख्या न आ जाए। बात समझ में आ रही है? अगर मुझसे 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कहता तो अब क्या करते? या तो एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, जैसे इसको मिटा दें हम। जैसे 3 अंक की मुझसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा था तो 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है 100 होती है ना। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है 100। तो मैं 100 में 16 का भाग दे दूं इसका। ठीक है। 16 छक्का 96, उत्तर क्या बचा 4। ये मेरा 4 शेष बच रहा है। याद करिए इस तरह का सवाल हमने नवोदय विद्यालय में लगाए थे कि इसमें कितना जोड़ दें कि ये 16 से भाग चला जाए। 4 तो है, 100 है मेरा, 4 शेष बच रहा है 100 पर 100 में। तो इस 100 में मैं क्या जोड़ दूं कि 16 से पूरा कट जाए। 4 तो है, अगर 4 है 4 की जगह 16 हो जाता तो मेरा कट जाता। तो 4 में मैं क्या जोड़ देता 12, ये जोड़ देता ना, ये जोड़ देता ना। 100 में यानी 100 में मैं 12 जोड़ दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 16 से कट जाएगा, 16 से भाग चला जाएगा। अरे याद करिए मैंने जब बताया था कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में क्या जोड़ दें कि संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उत्तर 9, 12, 15, 16। ऑप्शन में 9, दूसरा का 12, तीसरा का 15, चौथा 16। 100 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या 16 से पूरी कट जाए। क्या जोड़ देंगे? तो 16 में भाग देते हैं, जो शेष बचता है वो शेष 4 है। अगर 4 के बजाय मेरा 16 हो जाता तो काम नहीं बन जाता। तो कितना जोड़ते हैं 12। तो मेरी संख्या क्या हो गई, यानी 112 मेरी संख्या है जो 16 से विभाजित है। हो जाता। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर जी ऐसे क्यों बता रहे हैं, मेरा आसान था 16 में 1 का गुणा करना, 16 में 2 का गुणा करना, ये तो आसान था ना। अगर 3 की जगह मैं 4 अंक की संख्या दे देता तब कितना बार गुणा करते, गुणा करते करते तो मेरा पन्ना भर जाता ना। तो 4 अंक की संख्या के लिए मैं क्या करता, वही फार्मूला इस्तेमाल करता। ये तो मेरी 4 अंक की संख्या है। इसमें कितने से भाग देते हम, 16 से भाग देते। 16 छक्का 96, 4 बचा, 0 बचा। ठीक। 16 दूनी 32, 8 बचा। अब देखिए मेरा 8 शेष है, मुझे और क्या क्या मिल जाता कि ये 16 से विभाजित हो जाता। 8 है, इसमें मैं क्या जोड़ देता कि ये 16 से विभाजित हो जाता। x की जगह क्या जोड़ देता, 8 है, मुझे चाहिए कितना 16, क्या जोड़ देता 8 में 8 जोड़ देता तो 16 नहीं हो जाता। यही जोड़ते हम तो संख्या मेरी कितनी हो जाती है, 1000 तो थी ही प्लस 8, यानी संख्या मेरी क्या हो जाती है 1008। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 16 से विभाजित हो, संख्या क्या होगी 1008। तो बात समझ में आई।
3 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछे, 4 अंक की छोटी छोटी संख्या पूछे, अगर गुणा करने लायक है तो गुणा कर लेंगे, नहीं गुणा हो पाएगा तो हम लोग कौन सी विधि इस्तेमाल करेंगे, ये भाग देकर। ठीक है, जो शेष बचेगा उस शेष में से इस तरह को घटा देंगे। जैसे मेरा 8 शेष बचा है, 8 की जगह मेरा 16 होता तो काम नहीं चल जाता, तो 8 में क्या जोड़ देंगे कि 16 आ जाएगा, 8 जोड़ देंगे तो मेरा 1000 तो नहीं कट रहा है, लेकिन 1000 में 8 जोड़ देंगे तो ये 16 से नहीं कट जाएगा। पढ़े हम लोग? ठीक है, अब होमवर्क देना। चलिए देखिए, ये हमने 4 प्रश्न दिए हैं, 4 तरह के, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, एक एक प्रश्न उसी तरह से है। जैसे एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, ठीक है, इनको 10, 15 और 24 के समूह में रखने पर पूरे समूह बन जाते हैं। तो अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं? बात समझ में आ रही है ना? 10, 15 और 24 के समूह में रखते हैं तो कम से कम कितनी पुस्तकें हैं? ठीक। दूसरा है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8, 12 से पूर्णतया विभाजित। 3 अंकों की निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? बताएं अभी ना। 3 घंटियां 10, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है, यानी पहली घंटी 10 मिनट पर, फिर दूसरी 12, तीसरी 18। तो बताओ कि फिर एक साथ तीनों कितने सेकंड बाद, कितने मिनट बाद बजेगी? हो जाएगा? 3 ट्रैफिक बत्ती वाला, ठीक है, बत्ती है, 3 ट्रैफिक बत्तियां हैं जो 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती है। यानी पहली बत्ती 10 मिनट के बाद, जैसे 5 मिनट और बीता, 15 मिनट पर दूसरी बत्ती चमकी, फिर 5 मिनट और बीता, यानी 20 मिनट बीत गया, तीसरी बत्ती चमकी। तो बताइए कि कितने मिनट के बाद वो तीनों एक साथ चमकेंगी? हो जाएगा? कर लेंगे ना? हो जाएगा ना? चलिए, अच्छा।